Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. How are you friends? Hope you will be fine inshallah. हम डिस्कस कर रहे थे फिलॉसफी और आज का टॉपिक है आइडियलिज्म। जनरल फिलॉसफीज में आइडियलिज्म ओल्डेस्ट फिलॉसफी है और प्लेटो ने आइडियलिज्म की फिलॉसफी पेश की। प्लेटो के लाइफ स्पैन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 427 BC में प्लेटो की बर्थ हुई और 347 BC में प्लेटो की डेथ हुई। इसी तरह प्लेटो ने एथेंस एक स्टेट थी यूनान की जहाँ पर उसने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किया जिसे एकेडमी का नाम दिया गया। तो प्लेटो ने अपनी एकेडमी कायम की। प्लेटो फाउंडेड हिज एकेडमी इन स्टेट ऑफ एथेंस और यहीं पर उसका स्टूडेंट एरिस्टोटल भी ज़ेर तालीम रहा प्लेटो के पास। अब हम आते हैं आइडियलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आइडियलिज्म लफ्ज़ आइडियाज़ से निकला है। आइडिया और इज़म, इसके प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए एल इसमें ऐड किया गया और आइडियलिज्म का एक प्रॉपर वर्ड तश्कील दिया गया। प्लेटो का ये मानना था कि आइडियाज़ इम्पोर्टेंट मोर देन फिज़िकल, जो हमारी अपीयरेंस है उससे जो है आइडियाज़ जो है वो मोर देन इम्पोर्टेंट। वो फिज़िकल वर्ल्ड को रियल नहीं समझता था बल्कि वो आइडियाज़ को रियल समझता था। प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल ने उसकी इस जो स्टेटमेंट है कि आइडियाज़ आर रियल, इस स्टेटमेंट से उसने डिसएग्री किया। तो एरिस्टोटल का कहना यह था कि जो रियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, जो कंक्रीट थिंग्स हैं, जो नज़र आने वाली चीज़ है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो कंक्रीट वर्ल्ड इज रियल। जबकि प्लेटो का मानना ये था कि जो रियल वर्ल्ड है, जो फिजिकल थिंग्स हैं या जो बॉडी है, प्लेटो कहता था बॉडी इज फॉल्स एंड आइडियाज़ आर रियल। क्योंकि प्लेटो का ये कहना था कि जो बॉडी है वो एक दिन फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी, बॉडी वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो बॉडी को जो है वो कायम नहीं रहेगी, जबकि हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है, वो हमेशा हमेशा रहेगी। तो सोल इज़ इम्पोर्टेंट एंड आइडियाज़ आर इम्पोर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और जो मेटाफिजिकल थिंग्स हैं उनको वो रियल समझता था और उनको वो फोकस करता था, उनको इम्पोर्टेंस देता था। इसी तरह अगर हम प्लेटो के करिकुलम की बात करें या टीचिंग मेथड्स की बात करें तो प्लेटो कहता है कि एलिमेंट्री लेवल तक प्ले वे जो है वो बेस्ट मेथड है कि हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं और प्ले वे मेथड के ज़रिए उनको तालीम दें एलिमेंट्री क्लासेस तक, यानी कि 1 to 8। इसी तरह जो टीचर की पोजीशन है आइडियलिज्म के नज़दीक, क्योंकि टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव फिगर होती है और टीचर के पास आइडियाज़ होते हैं, उसके पास नॉलेज होता है और इसीलिए उसे जो है वो एक अथॉरिटेटिव हैसियत हासिल होती है और टीचर ही जो है और लेक्चर मेथड जो है वो आइडियलिज्म के नज़दीक बेस्ट मेथड है। तो टीचर ही बोलता जाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वही सुप्रीम होता है स्टूडेंट्स के सामने। तो जो इम्पोर्टेंस है क्लासरूम में, प्लेटो के क्लासरूम में, वो टीचर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आजकल जदीद नज़रिया है उसमें लर्नर की इम्पोर्टेंस है, बट जो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उनके थॉट्स हैं, उसके मुताबिक जो है टीचर
जो है वो सेंटर पोजीशन है, और टीचर को जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि नॉलेज की वजह से उसको फौकियत हासिल है, तो उसके पास आइडियाज़ हैं, और आइडियलिज्म जो वो आइडियाज़ पर ही बेस करती है, तो टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव फिगर है। और लेक्चर मेथड जो है वो आइडियलिज्म, जो आइडियलिस्ट टीचर होगा वो लेक्चर मेथड पर ही यकीन करेगा। इसी तरह प्लेटो कहता है कि जिम्नास्टिक फॉर बॉडी एंड म्यूजिक फॉर सोल। तो जो एथेंस के रहने वाले थे या प्लेटो था, वो जिस्मानी जो एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज पर जो है वो बड़ा इस पर इसकी तालीम देते थे, और उनको फिजिकल जो एक्टिविटीज़ थी उसकी लर्निंग करवाते थे स्टूडेंट्स को, और साथ साथ जो है म्यूज़िक की भी बड़ी उनके यहाँ अहमियत थी। म्यूज़िक को भी एज अ सब्जेक्ट जो है वो अपने एजुकेशन में पढ़ाते थे। तो ये आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी थी, जिसके मैंने आपके सामने तमाम जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो पेश किए। अब हम सवालात की बात करते हैं कि आइडियलिज्म के बारे में क्या क्या सवालात आ सकते हैं। एक तो प्लेटो के लाइफ स्पैन के बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटो। तो इसका मुख्तलिफ रिवायात में थोड़ी सी वेरिएशन है। कुछ बुक्स में 427 BC से लेकर 347 तक है, और कुछ बुक्स में 428 से 348 तक, यानी कि 1 साल का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको देख लेंगे कि आपकी चॉइसेस में, ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, तो या 427 एंड 347 होगी, या 428 और 348 BC की ऑप्शंस होगी, तो उसमें से आप चॉइस करेंगे। इसी तरह इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ कि स्टेटमेंट में अगर आइडियाज़ की बात हो, आइडियाज़ पर फोकस हो, जैसे आइडियाज़ आर रियल, तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है तो आप डायरेक्ट टारगेट करेंगे आइडियलिज्म को, क्योंकि आइडियाज़ की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं थिंकिंग पर, ये तमाम जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इस तरह की आपके पास चीज़ आती हैं स्टेटमेंट में, तो आप डायरेक्ट जो है आइडियलिज्म को ही टारगेट करेंगे। इसके अलावा सवाल आ सकता है कि वेयर वाज प्लेटो फाउंडेड हिज एकेडमी, तो आप उसमें ऑप्शन होगी एथेंस में जो है वो प्लेटो ने अपनी एकेडमी बनाई थी। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेटो, तो उसमें आप एकेडमी मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह एरिस्टोटल का जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम लीसियम था, वो भी एथेंस में था, लेकिन आउटसाइड ऑफ द सिटी, जो एथेंस की स्टेट थी, शहर था, उसके बाहर ही उसने ये अपना इंस्टीट्यूट बनाया था लीसियम। तो अगर आपके पास सवाल आ जाता है कि एरिस्टोटल के इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, तो वो लाइसियम था, और अगर प्लेटो की इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाए तो वो एकेडमी था। तो ये मुतब्बिका सवाल आ सकते हैं आइडियलिज्म के हवाले से। मैंने आपको बता दिया कि अगर थॉट्स पर जोर होगा, फोकस थॉट्स पर होगा, आइडियाज़ पर होगा, थिंकिंग स्किल्स पर होगा, या इसके अलावा टीचर के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि आइडियलिज्म के नज़दीक टीचर की क्या पोजीशन होगी, तो वो अथॉरिटेटिव फिगर होगा, उसी को ही क्लासरूम में बर्तरी हासिल होगी, या सेंटर पोजीशन जो है वो आइडियलिस्ट टीचर की ही होती है। इसके अलावा अगर मेथड पूछा जाए तो लेक्चर मेथड जो है वो फेवरेट मेथड है। एलिमेंट्री क्लासेस तक जो रेकमेंड किया प्लेटो ने वो प्ले वे का मेथड उसने प्ले के ज़रिए आप बच्चों को सिखाएं एलिमेंट्री क्लासेस तक। तो आज के लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। काइंडली आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इम्प्रूव करने के लिए आप सजेशंस भी दे सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी आरा
के भी हम इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।